से जानना चाहेंगे कि ये वाक़या किस तरह पेश आया है, ये क्या कर रहे थे जब डाकू आए हैं और उसके बाद के क्या वाक़यात हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम दोनों भाई और हमारा चाचा दाद बेटा हमारे साथ बैठा हुआ था और 2 गाहक भी थे हमारे पास। ऊपर से 2 आदमी आए हैं 125 मोटरसाइकिल ऊपर और आके उन्होंने चादर ऊपर ली हुई थी, कोट भी पहना हुआ था और मुंह के ऊपर मफलर लिया हुआ था। आके पिस्तौल निकाला, कहते हैं कि इधर से उठ जाएं, साइड हो जाएं। पहले तो मैं मजाक लगा कि कोई मजाक कर रहा है, लेकिन जब उसने पिस्तौल बाहर निकाला, एक आदमी के पास 2 पिस्तौल थे और एक के पास 1 था। उन्होंने बोला कि साइड हो जाएं, तो हम साइड पे हो गए हैं, तीनों भाई भी और 2 गाहक भी थे हमारे साथ। हम 5 बंदे थे दुकान में और साइड में हो गए हैं। उन्होंने हमारे गले खोले हैं और इधर से शापर लेकर उसमें सारे पैसे डाल लिए और उसके बाद मेरा पर्स पड़ा हुआ था, उसमें 2 ATM कार्ड थे, शनाख्ती कार्ड, सारे डॉक्यूमेंट थे, वो भी साथ उठा लिए हैं। तकरीबन 2,52,55,000 रुपया था मेरे पास और वो भी सारा ले गए हैं। इसके अलावा 2 कस्टमर थे मेरे पास, उनसे भी पैसे ले गए। एक के पास 8,000 रुपया था और एक के पास 8500 रुपया था। और जाते वक्त उन्होंने बोला कि कोई भी इससे आगे ना आए और पैसे भी, और जाते दफ़ा 5-5 किलो घी की 2 बाल्टियाँ वो भी उठा के ले गए हैं। और हमने अपनी सेफ्टी के लिए दुकान में कैमरे लगाए हुए थे सेफ्टी के लिए, और वो कैमरे को जो DVD के वो क्या होता है जिसमें वो रिकॉर्ड होता है सब कुछ साथ, वो भी उठा के ले गए हैं। अच्छा, आप दाखिल हुए हैं? जी जी। कुछ आप पहचान पाए हैं उन्हें? उनकी उम्रें क्या थीं? उनके चेहरे पे दाढ़ी थी या उनकी उम्रें तकरीबन 25 से 28 के दरमियान थी दोनों की। तकरीबन 6 फुट का था दोनों का ही और 70-75 किलो वज़न था दोनों का ही, इस राउंड में थे। और तकरीबन दाढ़ी भी शेव नहीं थे, थोड़ा छोटी छोटी दाढ़ी थी, जिस तरह तकरीबन मेरी है, मेरे से थोड़ी थोड़ी छोटी थी दोनों की। अच्छा, जितनी आपकी गुफ्तगू हुई है उस आपको क्या लगता है उनकी जो ज़बान थी, बोल चाल उनकी थी, वो हमारे इस एरिए की थी? और उन्होंने इतनी ज़्यादा लंबी बात नहीं की, आए हैं और सिर्फ कहा कि उठ के साइड हो जाएं और दूसरी तरफ यही कहा कि उठ के साइड हो जाएं और हम इधर आ गए हैं। उसके बाद उन्होंने बोला कि कैश किधर रखी हुई है आपने? बाकी भी हमने बोला कि यही कैश हम आगे पीछे नहीं रखी हुई। उन्होंने बोला कि ये शापर वगैरह दो हमें, वो शापर भी लिया है और चले गया। और जो एरिया उनका मालूम होता है वो यही एरिया है, फालिया साइड पे, फालिया मानो चाक इस एरिए के हैं, बाहर से नहीं है। अच्छा, दूसरे हैं उनके पास बाइक थी 125 0 मीटर और नंबर नहीं लगा हुआ था गालबन, लेकिन हम इतने पास नहीं उन्होंने जाने दिया, हम काफ़ी पीछे थे। और उन्होंने इधर एक बंदा खड़ा रहा पिस्टल लेके, एक गया उसने जाके मोटरसाइकिल स्टार्ट किया है, फिर ये इधर से गया, वो चले गए हैं। और जाते दफ़ा मोटरसाइकिल पर बैठे हुए भी उन्होंने हमें आगे नहीं होने दिया, जब वो चले गए फिर हम इधर से जिधर बैठे हुए थे आगे पीछे हुए हैं। अच्छा, दूसरा रिस्पॉन्स मिला है? पुलिस को हमने 15 पे कॉल की तो तकरीबन 10-15 मिनट बाद पुलिस आ गई थी और उन्होंने आके इधर देखा और उसमें बाद कहा कि आप थाना में आ जाएं, उधर आपकी रिपोर्ट लिखते हैं। थाना फालिया यानी आपकी डकैती की जो FIR है वो होगी? जी अभी जाएंगे। अच्छा जी, उस वक्त 2 ये मेरे एक दाएं तरफ और एक ये भाई यहाँ पे मौजूद है। आपका भाई क्या नाम है? अली हमज़ा। तो आप कस्टमर? जी जी, मेरे साथ इनकी रिश्तेदारी भी है, ये मेरे चाचूज़ाद भाई हैं और मैं सुबह आया हूँ सौदा लेने के लिए ना, तो अभी आके बैठे ही हूँ, तकरीबन 5 मिनट गुजरे हैं, ऊपर से वो भी आ गए हैं। आपने क्या देखा है जब ये सारा वाक़या किस तरीके से मुख्तसरन? देखना क्या है, बिल्कुल उनका हुलिया चोरों वाला डाकुओं वाला तो लग ही नहीं रहा था। बिल्कुल ऐसे आके नॉर्मली हालत में बाइक खड़ा किया, उन्होंने अंदर आए, अंदर आके उन्होंने पिस्टल जो है वो ज़ाहिर किया, उन्होंने बोला साइड पे हो जाएं। और जब उन्होंने घोड़े चढ़ाए हैं, फिर हम पहले तो यही था कि शायद कोई मजाक कर रहे हैं, कोई दोस्त वगैरह हैं, लेकिन जब उन्होंने वो घोड़े वगैरह चढ़ाए हैं तो फिर हम साइड पे हो गए हैं। फिर उन्होंने शापर वगैरह लिए हैं, सारा कुछ जो उन्होंने करना था उन्होंने किया है।
आपकी जेबें भी खाली की हैं? जी जी, हम इधर ही खड़े हुए थे, सारे इधर आ खड़े हुए हैं। तो एक जो था वो उधर गला खाली कर रहा था, दूसरा इधर है, उसने बोला मोबाइल बाहर निकाल। हमने मोबाइल बाहर निकाल लिया, बकिया सब कुछ उन्होंने निकाल लिया। मोबाइल किसी का भी कर गए? मोबाइल मेरे ख्याल से किसी का भी साथ उन्होंने नहीं लिया। ठीक है, आपको भाई कह रहे हैं कि उनकी ज़ुबान से महसूस होता था किसी एक, आपने जो 2-4 सुने, आपको क्या महसूस होता है इसी एरिया? मेरे ख्याल से वो इस एरिया के नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो ज़ुबान बोली है ना कि साइड पे हो जाएं, साइड पे तकरीबन वो इस एरिया के मिलते जुलते नहीं थे। शायद कोई करीब का एरिया हो, लेकिन ये है कि ख़ास इस एरिया के नहीं थे। और ये 2-3 पहले भी इस तरह की डकैतियाँ हुई हैं, उनमें भी ये 2 बंदे ही आ रहे हैं। यानी कि एक हमारे गांव में डकैती हुई है, एक बच्ची की शादी हुई थी, उसका वो ससुराल जा रही थी असर के टाइम, उसका उन्होंने सोना वगैरह सारा कुछ उतारा है। उस बच्ची का भी कहना यही है कि 2 ही बंदे हैं, 1 to 5 पे ही आए हैं। और हमारे पास भी जो आए हैं ये इन्होंने 2 ही बंदे थे और 1 to 5 पे ही थे। कद कितने इनके तकरीबन 7 फुट कद थे, तकरीबन इतना ही ना, जितना नॉर्मली अंदाज में बंदे का कद होता है ना, इतना कद था। 70-75 किलो वज़न होगा और यंग जवान थे, स्लिम स्मार्ट थे यानी। जी जी। आप भी यहाँ मौजूद थे, आपका क्या नाम है? तो आप किस जगह मौजूद थे दुकान के अंदर उस वक्त? इधर मैं सौदा निकाल रहा था। अच्छा, आप भी कस्टमर हैं? जी जी ठीक है, तो आपसे भी उन्होंने पैसे निकलवाए? जी जी, 8500 रुपया, 8500 रुपया, 8500 रुपया जी। था। तो आपको लिया यही नज़र आया जो भाई बता रहे हैं? जी वही बिल्कुल यही लिया। ठीक है जी नाज़रीन, जिस तरह आपने अदनान अफजल साहब की और इन दोनों भाइयों की बात सुनी है, ये बता रहे हैं कि 2 यंग लड़के हैं, स्लिम स्मार्ट से 1 to 5 पे आए हैं और पिस्टल उनके पास मौजूद हैं और असले के ज़ोर पे उन्होंने इनका गला भी खाली किया है और इन दोनों भाइयों की जेबें भी खाली की हैं और जाते हुए मीज़ान घी की 2 बाल्टियाँ भी वो अपने साथ लेते गए हैं। पुलिस यहाँ पे पहुँची है और उन्होंने अपनी इब्तदाई कार्रवाई की है और इन्हें कहा गया है कि आप लोग फालिया थाना पहुँच जाएँ, वहाँ आपकी FIR काटी जाएगी। अब देखना ये है कि इनकी डकैती की FIR ली जाती है कि या हस्बे मामूल जिस तरह पुलिस टरखाने वाला मामला करती है और चोरी की FIR दे दी जाती है। मैं ये भी नाज़रीन को बताता चलूँ कि अभी ये 3-4 दिन पहले चकदाला के अंदर एक नौजवान को दौरान डकैती कत्ल कर दिया गया और गुज़श्ता एक रात पहले हमारे थाना पाड़ेवाली के एक ASI हैं मलक यासर अरफात, उनके भाई को 3 चक अड्डा के ऊपर दौरान डकैती कत्ल किया गया। मंडी बाउद्दीन में होने वाली पै दर पै ये वारदातें इस बात की निशानदेही कर रही हैं कि पुलिस अमन व अमान बरकरार रखने में और शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। और मंडी बाउद्दीन DPO के पास या पुलिस के पास ऐसी कोई स्ट्रेटजी, ऐसा कोई प्लान कि धुंध के दिन शुरू हो चुके हैं, इन दिनों में डकैतियाँ बढ़ जाती हैं, चोरियाँ बढ़ जाती हैं, पुलिस का गश्त बढ़ाया जाए, इनकी टाइगर जो हैं मोटरसाइकिल सवार जो हैं उनके अंदर इजाफा किया जाए, इस तरह का कोई प्लान सरे दस्त हमें यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। दूसरी तरफ जो आज इस डकैती के अंदर एक और चीज़ देखने में आई है, जो नाज़रीन हमारे सुन रहे हैं वो इस बात को शोर करें कि जाते हुए इनका DVR उतार कर लेकर गए हैं। कैमरों की रिकॉर्डिंग के लिए जो DVR इस्तेमाल होता है वो DVR भी इनका जाते हुए उतार कर ले गए हैं। अगर उनकी वीडियो कैमरों के अंदर आई भी है, उनके चेहरे आए भी हैं, तो अब ज़ाहिर है उसका रिकॉर्ड ही उनके पास है। तो आप मेरे जितने भाई सुन रहे हैं इस बात को शोर करें कि आपका DVR, आपकी रिकॉर्डिंग डिवाइस जो है वो सामने नहीं होनी चाहिए, उसको खुफिया रखें ताकि अगर कोई इस तरह की वारदात करें तो जाते हुए आपका वो रिकॉर्डिंग वाला सिस्टम भी सारे का सारा वो साथ ही ना ले जाए। तो बाकी भाई भी, करियाना स्टोर वाले जितने सुन रहे हैं, बाकी लोग जो सुन रहे हैं, अपनी हिफाजत को यकीनी बनाएं, महज रियासत के ऊपर, हुकूमत के ऊपर और पुलिस के ऊपर ना रहें, क्योंकि पुलिस या रियासत इस वक्त मुकम्मल तौर पे हमें नाकाम नज़र आती है और जगह जगह होने वाली डकैतियाँ इस बात की निशानदेही कर रही हैं कि चोर और डकैत जो हैं वो इंतहाई ताकतवर हो चुके हैं और किसी की इज़्ज़त, किसी की जान और किसी का माल बिल्कुल महफूज नहीं है। अल्लाह ताला हम सब को ऐसे हादसात से महफूज रखे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।